This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण शुद्ध सप्तमी दिनांक 23 ऑगस्ट 2023 पातंजल योग सूत्र सवित्थम प्रज्ञात समाधि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् ओम शांति 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 प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दा रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकप्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदनुजनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एते एव सविचारा निर्विचारच्च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः
द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादप्रतापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टुदृश्य संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाया तस्य सप्तधा प्राज्ञपूंगः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयवष्टाभंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनं वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागाय सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिपरिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः संप्रज्ञात समाधि के लिए चित्त के लिए स्थूल आलंबन होना ये वितर्क का रूप है। सूक्ष्म आलंबन होना ये विचार का रूप है। सत्वगुण की सकारात्मक आलंबन होना ये आनंद का रूप है। और मैं हूं इतना ही स्फुरण अगर है तो ये फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हो रहा। इतना ही केवल स्फुरण है। ये अस्मिता का रूप है। इन चारों अवस्थाओं में रूप से चित्त का जो अनुगम यानी कि चित्त की तदाकारता उसके योग से सवितर्क सविचार सानंद और सास्मित इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि के चार अवस्थाएं इस प्रकार की होती है।
समाधि के अभ्यास बल से भाव्य वस्तु सम्यक्त्वाने और प्रकृष्ट से ज्ञात होती है, और इसीलिए इस प्रकार की समाधि को संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार से कहते हैं। तो सम्यक और प्रकृष्ट इस प्रकार का ज्ञान होना, ये संप्रज्ञात समाधि का वैशिष्ट्य इस प्रकार का है। इस संप्रज्ञात समाधि में आदि रूपों से चित्त का अनुगम, यानी कि चित्त की तदाकार का होने के कारण ये सवितर्क आदि 4 प्रकार होते हैं। सवितर्क समाधि, जब साधक शुरू में समाधि का अभ्यास शुरू करता है, तो उसे बाह्य सृष्टि से जो स्थूल आलंबन है वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। चित्त के आलंबन के लिए स्थूल अभोग इस प्रकार का होना, ये वितर्क का रूप है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चित्त बाह्य विषयों से जुड़ा रहे, उसका उपभोग ले, ये स्थूल अभोग इस प्रकार का है। इसलिए सवितर्क संप्रज्ञात समाधि में आलंबनार्थ भाव्य वस्तु जो है उसको चुनना है, और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो स्थूल आलंबन भावना के लिए हमें चुनना है, उसी के ध्यान में इंद्रिय द्वारा चित्त को विषय उपभोग मिलेगा, लेकिन वो सात्विक इस प्रकार का होगा, और इस योग से इतर विषयों से व्यावृत्ति इस प्रकार की निवृत्ति हो जाएगी, और चित्त ध्यान काल में उस भाव्य वस्तु पर एकाग्र होना चाहिए। किंतु वो परिसत्व गुण से संपन्न होकर उसमें अगला अभ्यास जो है वो करने की पात्रता निर्माण हो जाती है। इसलिए साधक को सवितर्क समाधि के अभ्यास के लिए जब शुरुआत करनी है, तो आगे जैसा बताया वैसा करना है। जहां अभ्यास के लिए बैठना है वो स्थल शांत, निर्भय, मनोनुकूल इस प्रकार का होना चाहिए। अगर नजीक से कोई नदी या जलाशय होगा, तो ये जो वातावरण है वो प्रसन्न होगा, और लतादि के पुष्पों के सुगंध से युक्त इस प्रकार का वायु मंद बह रहा है, ये भी बात हो सकती है। तो इस प्रकार का स्थान अभ्यास के लिए पहले सबसे अच्छा इस प्रकार का है। तो नैसर्गिक अगर इस प्रकार की स्थिति होती है कि जहाँ कोई जलाशय हो, जहाँ कोई नदी बह रही हो, बाहर पेड़ पौधे अच्छे तरीके से हो, उसमें फूल खिले हो, उसका सुगंध आ रहा है इस प्रकार से, तो चित्त आलंबन पर स्थिर होने के लिए ये सभी फायदेमंद इस प्रकार के होते हैं। और सामने कोई एक मूर्ति या तस्वीर इस प्रकार की रखेंगे और उस पर चित्त एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी विषयों से हम छूट जाते हैं। वैसे हम इंद्रियों के द्वारा विविध विषयों का आस्वाद लेते रहते हैं, बाकी सभी आस्वादों को छोड़कर केवल जो हमारे सामने लक्ष्य रखा है, जो भव्य वस्तु है, उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ये स्थूल आलंबन पर इस प्रकार से केंद्रित करना इस प्रकार का है। अगर ऐसा स्थान न मिले तो अपने ही घर में देवघर इस प्रकार की एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां हम अशुचि अवस्था में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। उस पवित्र स्थल में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं, इस प्रकार का आसन बैठने के लिए लेवे। उच्च आसन पर बैठने पर थोड़ा तोल इधर उधर हो सकता है और एकाग्रता चित्त के होने में तकलीफ होती है। अति सखल इस प्रकार का आसन है तो भूमि पर जो कीटक वगैरह है उनका उपद्रव होने का संभव होता है, और जो नीचे वाली भूमि है वो हमने जो पांव रखे हैं उसमें भी तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। इन पीड़ाओं को टालने के लिए चैलाजन कुशोत्तरम, ये गीता का रेफरेंस है। तो अच्छा वस्त्र, चैल यानी कि अच्छा वस्त्र, अजिन ये मृगो वगैरह इस प्रकार के चमड़ी से बना, और कुश यानी कि एक प्रकार का जो घास है उससे बना।
ऐसा आसन अच्छा है। सबसे नीचे दर्भासन रखे, उसके ऊपर मृगाजीन रखे और उसके ऊपर एक लोकर। बाकी सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ये चैल यानी रेशमी वस्त्र, चैल यानी कपड़ा, ये कॉटन का कपड़ा इस प्रकार का। और रेशमी वस्त्र को अलग शब्द है, कद वगैरह इसको कहते हैं, या फिर रेशम वस्त्र इस प्रकार से ही कहते हैं। और अजीन का मतलब मृगासन, मृगाजिन इस प्रकार का। और लोकर जो वुलन इस प्रकार का कुछ है वो भी उसके ऊपर रखे। इस प्रकार के सुखासन पर समंकाय शिरो ग्रीवम, तो शरीर, मस्तक और गर्दन, इसको नैसर्गिक अनैसर्गिक भाग नहीं होना है। इस प्रकार के, इस प्रकार से बैठना है। साधी मांडी घालावी, आसानी से जिस प्रकार से बैठ सकते हैं उस प्रकार से बैठना है। और नहीं तो पाँव में पीड़ा न हो इस प्रकार का पद्मासन, इस प्रकार का आसन करना है। वैसे पद्मासन ज्यादा आसान नहीं है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन एक बार सिद्ध होने पर ये अच्छे तरीके से हम इसमें बैठ सकते हैं। प्रातःकाल से आप आपके वर्णाश्रम के उचित नित्य कर्म होने पर उसी प्रकार के आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम आदि का कृत्वा करके मम चित्त शुद्धि क्षय पूर्वक ज्ञान दीप्ति लाभ द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम यथाशक्ति योगानुष्ठान करिष्ये, इस प्रकार का कुछ वाचनिक मानसिक संकल्प करके अभ्यास को शुरुआत करनी है। तो मम चित्त शुद्धि, चित्त अशुद्धि है, चित्त अशुद्धि क्षय पूर्वक ज्ञान दीप्ति लाभ द्वारा, तो मेरे चित्त की अशुद्धि उसका क्षय हो जाए और फिर ज्ञान दीप्ति का लाभ हो जाए, और उसके जरिए मैं परमेश्वर के प्रीणन के लिए, उसके समाधान के लिए यथाशक्ति योगानुष्ठान करता हूँ, इस प्रकार का कुछ संकल्प करना है। तो ये वाचिक भी हो सकता है या फिर केवल मानसिक इस प्रकार का भी हो सकता है। इस प्रकार से अभ्यास की देश काल आसन आदि उपांग यथास्थित होने के बाद चित्त के आलंबन के लिए भाव्य वस्तु कौन सी लेनी है इसका विचार करना है। भाव्य वस्तु का चुनना ये साधक के मनस्थिति पर निर्भर होता है। योगाभ्यास ये निष्काम यानी कि वर संकल्प जो बताया है उससे चित्त शुद्धि होकर ज्ञान दीप्ति द्वारा ईश कृपा होने के जरिए किया जाता है। उसी प्रकार वो सकाम भी हो सकता है। ईश कृपा अथवा आत्म साक्षात्कार, यहाँ इसके व्यतिरिक्त किसी देवता का साक्षात्कार होना या किसी सिद्धि प्राप्त होना, इस प्रकार के फल के उद्देश्य से जब योगाभ्यास किया जाता है तो वो सकाम इस प्रकार का कहा जाता है। इस समय में फल प्राप्ति को अनुकूल इस प्रकार का आलंबन हमें चुनना पड़ता है। योग दर्शन के तीसरे विभूति पाद में इस प्रकार की अनेक आलंबने और उसके ऊपर संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धि, इनका सविस्तर विचार आने वाला है। अभी हम निष्काम योगानुष्ठान करने वाले साधकों का विचार कर रहे हैं। यहाँ एक स्पष्टीकरण आवश्यक है कि ईश कृपा या आत्म साक्षात्कार इसके लिए किया जाने वाला योगाभ्यास, ये केवल योगाभ्यास ही नहीं तो कोई भी कर्माचरण ये सकाम अनुष्ठान नहीं, क्योंकि ईश कृपा या आत्म साक्षात्कार का अंतिम फल विषय वैतृष्ण्य गुण वैतृष्ण्य यही होता है। तो सभी प्रकार की कामनाओं का नाश, ये उस कामना का विरोधी होने के कारण तद उद्देश्य से यानी कि कामनाओं के निवृत्ति के लिए किया जाना वाला कोई भी कर्मानुष्ठान सकाम कर्म के विरोधी होता है तो वो निष्कामी होता है। अगर हम ईश का प्रसाद
या आत्म साक्षात्कार, इस दृष्टि से अगर काम ये सकाम उपासना इस प्रकार का करते हैं या सकाम योगाभ्यास करते हैं तो वो भी निष्काम होता है, ऐसा इनका कहना है। किंतु अंतिमतः इसमें काम हमसे पूरी तरीके से दूर हो जाता है। कोई भी इच्छा नहीं रहती, तो ये सकाम होने के बावजूद भी निष्काम इस प्रकार का है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ, भूतेषु अहम धर्माविरुद्ध कामः अस्मि, कि सभी जीवों में मैं अविरुद्ध इस प्रकार का काम हूँ। तो ये इच्छा है वास्तव में, फिर भी ये अच्छी है। भूतों के यहाँ या जीवों के यहाँ धर्म का अविरुद्ध इस प्रकार का काम मैं ही हूँ, इस प्रकार का बताया गया है, वो उसी अर्थ से बताया गया है। तात्पर्य ईश्वर प्रीत्यर्थ अथवा आत्म साक्षात्कारार्थ किया जाने वाला योगानुष्ठान ये सकाम नहीं, इस निष्काम योगाभ्यास का आलंबन भी सात्विक होना चाहिए। ऐसे आलंबन यानी गायत्री मंत्र से जिसका स्तवन किया है, इसमें सहस्ररश्मि भगवान सूर्य नारायण, उसका दैदीप्यमान तेजोमंडल अथवा षडगुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान शंकर विष्णु इत्यादियों के पाषाणमय काष्ठमय मृण्मय मूर्ति या चित्रकारों ने उनके निकाले हुए चित्र उनके ये हुए, आपके रुचि के अनुसार इनमें से कोई भी आलम्बन चुनकर उसमें चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करना है। ध्यानाभ्यास होने के पूर्व उपास्य देवता की ध्यान शक्तियां जो भी उपचार या मानसोपचार है उससे पूजा करनी है। तो ये वैसे देखा जाए तो सकाम है, लेकिन फिर भी ये निष्काम इस प्रकार का है, तो इसमें करने में कोई दिक्कत वाली बात इस प्रकार की नहीं है। वैसे अगर किस देवता की आराधना करने से क्या फल मिलता है, ये आगे आने वाला है। कौन सी सिद्धि होती है, तो उस दृष्टि से भी सकाम उपासना की जाती है, सकाम योगाभ्यास किया जाता है। लेकिन केवल ईश्वर सिद्धि आत्म साक्षात्कार इस दृष्टि ऐसा दृष्टि से अगर किया जाता है तो वो भी निष्काम इस प्रकार का कहा जाता है। मेरे मित्र एक अशोक परांजपे, उसके पिता ने मैं उनके घर रहने गया था, ये 1981 वगैरह की बात है, जब मैं बम्बई की प्रैक्टिस शुरू की थी। तो वो स्नान करने के बाद श्री सूक्त का जाप करते थे। तो मैंने पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, तो वो बोले मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, मुझे उपजीविका करनी है वैद्य के आधार पर, और लक्ष्मी ये संपत्ति देने वाली देवता इस प्रकार की है। चाहे कुछ लोग कुबेर के बारे में इस प्रकार से सोचेंगे कि कुबेर धन देने वाली देवता है, तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं श्री सूक्त की आराधना करता हूँ, श्री सूक्त से लक्ष्मी की आराधना करता हूँ। अगर मुझे विद्या चाहिए तो मैं गणेश की आराधना करूंगा, वगैरह वगैरह। तो किसकी आराधना से क्या फल मिलता है, ये कहीं कहीं पे स्पष्ट है या लोगों में प्रचलन भी उसका है। तो उसके अनुसार वो आलंबन चुनना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और फिर हमारे लिए अगर धन्वंतरी ये आलंबन है, आयुर्वेद की देवता है इस प्रकार से, या चाहे पतंजलि ये हमारे लिए देवत है इस प्रकार से, तो शायद उसकी आराधना करे। हम जो अंत में धन्वंतरे नमः ये जो करते हैं, उसमें भी यही हेतु है कि जिसका हम आलम्बन रखना चाहते हैं, उसका जाप हम करें तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो सोच समझ कर क्रिया करे, ये ज्यादा बेहतर है। उस देवता को सुकुमार मनोहर सुगंधी इस प्रकार के फूलों की माला अर्पण करे, कस्तूरी सरदे से सुवासिक उदबत्ती लगा के, अगरबत्ती लगा के,
वातावरण सात्विक सुगंध से भर जाए, इस प्रकार से करें। और उसके बाद उपास्य देवता का मंत्र का जप करते हुए ध्यान आरंभ करें। प्रथम प्रथम ये जब सावकाश स्पष्ट उच्च वर्णोच्चार होकर वो मंत्र अपने कान में जैसा गुनगुनाए, इस प्रकार से करना। इस मंत्र जप के समय वीणा या एकतारी जो मधुर इस प्रकार का आवाज कर रही है, या दंडकारी झांझ या तालबद्ध स्तर से उत्पन्न होने वाले चिपड़िया, इस प्रकार के उपकरण भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उपास्य देवता के ध्यान पर चित्त एकाग्र करने का अभ्यास शुरू करें। उपास्य देवता का नाम मंत्र वीणादिक मधुर ध्वनि विलीन होने वाला मधुर स्वर कान में आ रहा है, हमारे श्रवण में आ रहा है। वाणी से मंत्र का संथ और तालबद्ध उच्चार हो रहा है। सामने जो मूर्ति है, ध्यान मूर्ति, वो हम आंखें भर भर के देख रहे हैं। पुष्प इत्यादि का सुगंध नासिका द्वारा हमें आनंदित कर रहा है, और मंद वायु हमें प्रशांत लहरियों से सुख दे रहा है। इस प्रकार के प्रहृष्ट मन में मंत्रार्थानुसंधान पूर्वक ईश मूर्ति का ध्यान हो रहा है। ऐसी स्थिति साधक के ऐसे स्थिति में साधक के उपास्य ध्यान में जो तन्मयता होती है, वही स्थूल अभोग रूप सवितर्क समाधि इस प्रकार का कहा जाता है। तो ये साधन है सभी कि इनके जरिए किसी आलम्बर पर लक्ष्य केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, ये इसमें अहम है। इसका मुख्य उद्देश्य बाकी इंद्रिया विषयों, इंद्रियार्थों से हमें अलग होना है। एक ही आलम्बन पर चित्त स्थिर करना है, सत्व गुण को बढ़ावा देना है। और आगे की स्थिति के लिए हमें पूर्व पीठिका निर्माण करनी है कि ये आगे किस प्रकार से हम जा सकेंगे। तो इसका पर्यवसान चित्त एकाग्रता करने में होता है, और ये विषय संपर्क बाधक न होता साधक होता है। तो यद्यपि ये विषय संसर्ग है, फिर भी ये बाधक नहीं होता। ये अहम मुद्दा है, साधक इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से इंद्रियों द्वारा बाह्य सृष्टि में जो स्थूल विषय का अभोग लिया जाता है, और जिसमें उपास्य पर चित्त की एकाग्रता प्राप्त की जाती है, इस प्रकार से इस प्रकार का ये संप्रज्ञात सवितर्क समाधि है। तो ये अगर देखेंगे तो ध्यान में आया कि सगुण परमेश्वर के भक्ति के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, इस प्रकार के जो दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये नवविध प्रकार, नवविधा भक्ति इस प्रकार से कहते हैं, उसके द्वारा साध्य की गई जो एकाग्रता अर्थात तन्मयता, ये योग शास्त्र में सवितर्क समाधि इस प्रकार का है। तो इसमें किसी आलम्बन पर चित्त स्थिर करना है, और यही उसकी खासियत है कि इसके जरिए बाकी विषयों से चित्त अलिप्त इस प्रकार का हो जाता है, और सत्व गुण बढ़ता है। तो आगे वाली जो अवस्था ये है, उसके लिए हम सजग इस प्रकार के हो जाते हैं। ये एकाग्रता यानी कि चित्तवृत्तियों का निरोध प्राथमिक अभ्यास इस प्रकार का अभ्यास का प्रारंभ है, क्योंकि इसमें यद्यपि चित्त बाह्य आलम्बन और अभोग का स्वीकार कर रहा है, फिर भी तद व्यतिरिक्त वृत्ति से निरोध इस प्रकार का हो गया है, और इतर वृत्तियों का निरोध सवितर्क समाधि में होता है।
और चित्त में आलंबन के लिए यद्यपि स्थूल अनुभव ले लिया हो, तरी अंततः वो चित्त शुद्धि के लिए ही कारण हो जाते हैं। इसलिए समाधि काल में भाव्य वस्तु व्यतिरिक्त अन्य वृत्तियों का निरोध बनाने वाला और परिणामी चित्त को निरोध भूमिका के अधिकाधिक नजदीक इस प्रकार का लेके जाने वाला यह सवितर्कादि असंप्रज्ञात समाधि, ये असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग माना जाता है। तो अंतरंग और बहिरंग, अंदर वाले और बाहर वाले, इस प्रकार का है। तो ये पाणिनि का भी सूत्र है, असिद्धम अंतरंगम बहिरंग। बहिरंग का जब विषय चल रहा है तो उसमें अंतरंग असिद्ध इस प्रकार का है। जैसे हम कोर ग्रुप की बात करते हैं, यह अंतरंग होगा, और कोर ग्रुप से बाहर जो भी वैद्य साधक इस प्रकार के होंगे हमारे लिए बहिरंग होगा। तो जब हम कोर ग्रुप के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से, तो उसमें शामिल होने वाले ये हमारा मेन ग्रुप इस प्रकार का बनेगा। उसके बाहर भी ज्यादा लोग होंगे इस प्रकार से, वो भी हमसे जुड़ जाना चाहते हैं, इस प्रकार की भी बात होगी। लेकिन कोर ग्रुप में जो हम बताते हैं कि नियमित रूप से योगाभ्यास होना जरूरी इस प्रकार का है। नियमित रूप से ग्रंथों का, योग के ग्रंथों का भी अध्ययन होना जरूरी इस प्रकार का है, और आयुर्वेद का तो करना ही है, उसमें संदेह की बात है ही नहीं। तो आयुर्वेद का भी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहे और नियमित योगाभ्यास करते रहे, और फिर संगोष्ठी होगी कि कोर ग्रुप में चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन इस प्रकार से, ज्यादातर ऑनलाइन, और 3-4 महीने के बाद एक आध बार ऑफलाइन, इस प्रकार की चर्चाएं होंगी। और जो साधर्म्य स्थल है आयुर्वेद और योग में, उनके बारे में चर्चा होगी, उनको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है इसके बारे में चर्चा होगी, रोगों के बारे में चर्चा होगी, वगैरह वगैरह। तो जो लोग इसमें कोर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, उनके लिए ये हमारे लिए अंतरंग रहेगा, और उसके बाहर के फील्ड में जो लोग हैं वो बहिरंग है। तो बहिरंग की जब बात करेंगे तो अंतरंग वाले के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, अंतरंग की बात करेंगे तो बहिरंग वाले के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, इस प्रकार से अपने अपने ग्रुप में इसकी चर्चा इस प्रकार की होगी। अभी इसने निसार शेख ने ये फॉर्म बना लिया है, गूगल फॉर्म बना लिया है एक ग्रुप बनाने के लिए। कल मुझे भेजा गया था, अभी मुझे मालूम नहीं सभी को भेजा है नहीं भेजा है, इस प्रकार जिन्होंने ये आयुर्योग के 3 सेशंस किए हैं, 3 में से कोई भी 1 या 2 इस प्रकार से, उन सभी को ये गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। और उसमें से जो लोग नियमित रूप से योगाभ्यास और योगा का अध्ययन करने के लिए तैयार है बिसाइड्स आयुर्वेद, उनका कोर ग्रुप बनेगा। वो चाहे 10-12 भी लोग होंगे, चाहे 20-30 होंगे, जितने भी इसमें इच्छुक है वो आ सकते हैं, लेकिन ये निश्चित होगा कि उनको नियमित रूप से योगाभ्यास करना ही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से कोर ग्रुप में आने का। तो ये अंतरंग इस प्रकार का है। और ये असंप्रज्ञात समाधि के लिए जो संप्रज्ञात समाधि है वो बहिरंग है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं रहता, ये प्रकृति का भी लय हो जाता है इस प्रकार से। ये असंप्रज्ञात समाधि के दृष्टि से बहिरंग माना जाता है, इसलिए सवितर्क समाधि निरोध के अभ्यास का आरंभ इस प्रकार का बताया गया है। इसके बाद सविचार संप्रज्ञात समाधि का विचार करते हैं, और सवितर्क समाधि का अभ्यास निरंतर इस प्रकार से चलता रहता है, कितने दिन, कितने महीना, कितने बरस, इस प्रकार से आदर पूर्वक वो किया जाता है, तो वो पक्वावस्था को पहुंचता है। तो इनका कहना है करीबन 3 घंटे रोज इस प्रकार से कम 2 बरस इसमें लगते हैं। तीव्र संवेगानाम
जो है उनके लिए जल्दी होता है इस प्रकार से, ये भी बात कही गई है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 घंटे रोज और इस प्रकार से 2 बरस केवल संप्रज्ञात, ये पहला जो है सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, इसी में लग जाते। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ तो आंखें खुली है, ओम देख रहा हूँ और फिर जाप चल रहा है इस प्रकार से। आंखें बंद करते हैं तो ओम गायब हो जाता है। ये आगे की अवस्था है। सविचार संप्रज्ञात समाधि जो है उसमें केवल विचार से ही आपके सामने आलम्बन आ जाएगा। तो पहली अवस्था में आंखें खुली रखते हुए ओम दिखना ही है। धीरे धीरे ये मन में बैठ जाएगा और आंखें खुली हो बंद हो कुछ भी हो फिर भी सामने ओम दिखेगा या जो इष्ट देवता है वो दिखेगी इस प्रकार से। तो इसके लिए इनका कहना है तीव्र संवेगानाम आसन्नः, अगर तीव्र संवेग निर्माण होता है कि मुझे एक साध्य करना ही है तो शायद जल्दी होगा, लेकिन नहीं तो ये 2 बरस इस प्रकार से लगते हैं। तो मैं अभी तो सोच रहा हूँ कि 2 बरस तक अभी प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस कम करते जाना है, अभी से कम करनी है इस प्रकार से। और बाद में सुबह इस प्रकार का योगाभ्यास करते रहना है और फिर मनन चिंतन आयुर्योग की जो संहिता है उसके बारे में चालू रहेगा। अ, वाचन इस प्रकार का होता रहेगा। योग ग्रंथों का, आयुर्वेद ग्रंथों का इस प्रकार से। और जो नूतन समस्याएं हैं उनके बारे में ये इस प्रकार का मनन चिंतन होगा। तो धीरे-धीरे मैं इसमें अच्छी तरक्की कर पाऊँगा और अच्छे तरीके से नई संहिता लिख पाऊँगा, ऐसा है। तो ये संप्रज्ञात समाधि की जो पहली है सवितर्क इस प्रकार की अवस्था को तो पहले प्राप्त करना है। कि हमारा चित्त वहीं पे स्थिर इस प्रकार का हो जाए। फिर आगे केवल विचार से ही चित्त स्थिर हो जाए, आलम्बन की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये इंद्रियार्थ हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से होना है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। दीर्घकाल निरंतर और सत्कार से आसेवित इस प्रकार का अगर है, तो वो दृढ़भूमि हो जाता है। ये जो सवितर्क संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास है वो। तो इस तरीके से हमें वो करना है। सविचार समाधि सामान्यतः प्रतिदिन में 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे ये अभ्यास कर सकते हैं, तो वो पक्वावस्था को गया इस प्रकार से समझने में कोई प्रत्यय नहीं है। तो 3 घंटे के लिए इस प्रकार से बैठे रहना है एक आसन में इस प्रकार से और कोई तकलीफ उसमें नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। तो फिर ये अभ्यास पक्वा हो गया इस प्रकार का समझ सकते हैं। प्रायः इस स्थिति के लिए 2 बरस काफ़ी होते हैं। लेकिन उसके उसके अधिकार के अनुसार ये काल कम या ज़्यादा इस प्रकार का हो सकता है। शुरू में आरंभ भी शुरू में चित्त साधक के न समझते हुए भी भाव्य वस्तु से दूसरे किसी विषय का चिंतन करने लगता है। फिर से वो अपने आलंबन पर आ जाता है। चंचल और अस्थिर इस प्रकार का मन जब जब बाह्य विषयों की तरफ दौड़ेगा, तब तक वो वहां से निकाल के फिर से भाव्य वस्तु पर स्थापित करना है। इस प्रकार का प्रयत्न बहुत दिन तक चलता रहे तो मन बाह्य वस्तुओं की तरफ कम दौड़ने लगता है और यदा कदाचित बाह्य वस्तुओं की तरफ दौड़ा भी तो भी फिर से वापस आ जाता है। जल्दी वापस आ जाता है। ये अभ्यास की पक्वता का लक्षण इस प्रकार का है क्योंकि ध्यानाभ्यास के लिए आसन पर बैठने पर मन तत्काल ध्येयाकार इस प्रकार का हो जाता है और पूर्व जो जिन निमित्तों से वो बाह्य विषयों का चिंतन करने लगता था, वो अभी बाह्य विषय का चिंतन अब करने भी लगा, तो भी उसके जरिए चित्त में पूर्व काल में जो विक्षेप होता था, वो अभी नहीं होता। और इतना ही नहीं तो अभ्यास पक्व होने पर जलाशय के सानिध्य अथवा देवघर इत्यादि देश ध्यानाभ्यास के समय
आसन आदि के उपकरण इत्यादियों की आवश्यकता न होते हुए कहीं भी कहाँ भी इन सभी उपांगों की अपेक्षा न रखते हुए सहजता से चित्त एकाग्र हो जाता है। तो ये बड़ा मुद्दा है कि चित्त एकाग्र करने की कोशिश करते रहना, ये जिसमें चित्त पहले एकाग्र हो सकता है उसमें करना है। अभी एडीएचडी के चाइल्ड मिलते हैं, चिल्ड्रन मिलते हैं, और मैं बताता हूँ कि जिस उसका चित्त जिस किसी चीज में एकाग्र हो सकता है, चाहे चित्रकला हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे मैकेनिकल इस प्रकार की कुछ बातें हो वगैरह वगैरह, या कुछ खेल हो, उसमें उस बालक का चित्र अगर एकाग्र हो सकता है तो पहले वो कोशिश करो। तुम उसको एबीसीडी वगैरह सिखाने की कोशिश मत करो इस अवस्था में। पहले चित्त एकाग्र होने दो कि जो मुझे करना है वो एकाग्र चित्त से करना है, चाहे खेल भी हो इस प्रकार से, लेकिन मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल का और भी दूसरे दुष्परिणाम इस प्रकार के होते हैं, तो मोबाइल से दूर रहे। तो ये करने पर वो अगर बैठने लगता है, खेलने लगता है, उसी में उसका चित्त लीन हो जाता है, तो फिर धीरे-धीरे उसको हम जो सिखाना चाहते हैं उसकी तरफ लेके जाओ। चाहे एबीसीडी हो, चाहे 1 2 3 4 हो, या 1 2 3 4 वगैरह इस प्रकार के हो, जो भी हो। जो हम उसको सिखाना चाहते हैं ये बाद में आएगा। पहले चित्त स्थिर होना ये बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है। और चंचलत्व ये मन का स्वाभाविक धर्म है। हम भी अगर इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारा मन भी भटकने लगता है। कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, आज सुबह क्या है करना, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसको फिर से उस आलम्बन पे लाना है। ये विक्षेप आते रहेंगे, इतना आसान नहीं है इन विक्षेपों को छोड़ना। लेकिन जैसे ही हमारे ध्यान में आता है, अरे हमारा मन भटक रहा है, तो फिर से उसको मूल स्थान पर लेके आना है इस प्रकार से। और ये बात धीरे धीरे होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि होगी ही नहीं, धीरे धीरे होती रहेगी। तो इतना अभ्यास हो गया तो सविचार समाधि का अभ्यास करने के लिए हम पात्र हो गए, ऐसा समझना है कि इस सभी के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। चित्त कहीं भी और कभी भी एकाग्र हो सकता है। ये बाकी सभी विषय इंद्रियों के उपभोग नहीं चाहिए, उसके साथ में होने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो फिर हम संप्रज्ञात जो अगला सविचार इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि है उसके लिए काबिल हो गई है, ये इस प्रकार का समझना है। सविचार समाधि में चित्त में जो आलम्बन लेना पड़ता है वह सूक्ष्म होना है। इसका मतलब यह है कि चित्त का भाव्य वस्तु, तो चित्त में भाव्य वस्तु का ध्यान करने तक, स्थूल पदार्थ की जब तक अपेक्षा है तब तक सविचार समाधि शक्य नहीं है। तो अगर केवल विचार से हम उस भाव्य वस्तु को सामने ला सकते हैं, सामने वास्तव में वो नहीं है, वस्तु नहीं है, चाहे तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो, वो सामने नहीं है, केवल विचार से हम उसको सामने अगर ला सकते हैं तो समझ लेना है कि ठीक है, अभी ये जरूर हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो तब तक ये सविचार समाधि शक्य नहीं होता। किंतु किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा न होते हुए मन में केवल ध्येय वस्तु का विचार करके उस विचारों पर मन स्थिर हो सकता है, तो ये सविचार समाधि है। उपास्य देवता की मूर्ति आगे होने की आवश्यकता अब खत्म हुई, और उस मूर्ति का केवल विचार मन में आते ही चित्त तदाकार होने लगता है। यानी कि साधक का मन सवितर्क से सविचार में सब पहुंच गया है, ये समझ लेना है। इस अवस्था में ध्यानाभ्यास विशेष स्थल में विशेष काल में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार वो देह व्यवहार होते हुए भी होने लगता है। तो हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, फिर भी ये चित्त इस प्रकार के उसमें एकाग्र हो सकता है इस प्रकार से। मन एक साथ में दो वस्तुओं का चिंतन नहीं कर सकता है, इसलिए
जिस व्यवसाय में चित्त रखना आवश्यक है, उस समय वो ध्यानाभ्यास में नहीं हो सकता। किंतु इस प्रकार से व्यवसाय से छोड़कर बाकी समय ये मन अगर ध्येयाकार होता रहता है, ये इतना हम उसके आदी हो जाते हैं कि मन अन्य व्यवसाय में होने के बावजूद भी जो भी बीच-बीच में समय मिलेगा, थोड़ा बहुत समय मिलेगा, उसमें भी वो ध्येयाकार हो जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन ADHD। हम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है और आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ये सबसे अहम भूमिका जो है वो माँ को या घर वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके लिए समय देना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम समय दे पाते हैं तो ही बच्चा बैठ पाएगा। अगर हम उसको दे देंगे और कुछ और काम करते रहेंगे, ADHD म्हणजे काय? अटेंशन डिफिशियंसी इस प्रकार की। ये फुल स्क्रीन ही है। अभी ऐसा है कि जो दिखने वाला पार्ट है वो तो तुम्हें पूरा दिख रहा है। सर अटेंशन नो डेफिसिट हाइप। सर, या कडेला अजून एक फुल स्क्रीनच्या कडेला अजून एक व्हाईट कॉलम आहे ना, तिथं हे आहे, तिथं होतंय सर. कुठे माहिती का? टेक्स्ट ब्लॉक बॉक्स शेअर त्याच्यावरती क्रॉस आहे, तिथे क्रॉसला टच केलं तर फुल स्क्रीन होईल, दोन्ही कॉलम दिसतील. नाही पण त्याच्यामध्ये काय होईल, मीटिंग आहे तो जो सर ते एंड मीटिंगचा आहे. मीटिंगचं नाहीये, दोन दोन स्क्रीन्स आहेत ना, त्याचे येते, दोन स्क्रीन आहे त्याचं येते. ऍट अ टाइम दोन्ही दिसतील असं म्हणायचंय, बाकी काही नाही. मला मला असं वाटतं आता जे दिसतंय दोन्हीकडे त्यात काही अडचण नाहीये, दोन्ही गोष्टी स्पष्ट दिसत आहेत, तसं काही विषय नाहीये त्याच्यामध्ये. जुने जुने जे मेसेजेस आहेत ते वर जातात, नवीन मेसेज खाली येत राहतो, त्यामुळे तसा काही इश्यू नाही येणार त्याच्यामध्ये. मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हम मूल टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं वो तो सामने दिख रहा है, और ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें जो मैसेजेस है वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। वो और बड़ा करना है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मालूम नहीं, ये विजिबिलिटी इज गुड या। तो उसमें भी वो ऍट अ टाइम ध्येयाकार इस दोन्ही प्रकार। ऍट अ टाइम दोन्ही कॉलम दिसतील एवढंच आहे, म्हणजे ते सतत वर खाली होतं ते कमी होईल, दोनों दिख ही बाकी रहे। काय. ओके सर. नाही नाही तसं नाही होणार, कारण मग ते आकार लहान होईल त्याचा. आता ह्याच्यात मला काही अडचण नाही वाटत आहे. तर सूक्ष्म औषधी बोधिसत्व रजत भस्म वचा देते लस्यार्थ अच्छा काम करता है। दोनों दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है इस प्रकार के। तो आते जाते कुछ देते या लेते या उठते बैठते काम करते हुए भाव्य वस्तु का चिंतन अपने आप अ, होता रहता है, तो ये इस प्रकार का एक सविचार समाधि का अभ्यास होता रहता है। फिर भी साधक को बोधिसत्व हुआ। बोधिसत्व, ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था, और इसीलिए उसको बोधिसत्व इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये एक अलग तरीका है कि
इस प्रकार के पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर हमारा जो नक्षत्र वृक्ष होगा उसके नीचे बैठकर अगर हम ध्यान करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। तो ये हम कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर भी साधक को स्वतंत्र एक विशिष्ट समय में विशिष्ट स्थान पर नियमित काल तक प्रत्यही यह अभ्यास करना चालू ही रखना है। सविचार समाधि से सानंद समाधि में जाने के लिए यह अभ्यास जरूरी है। और इस प्रकार के स्वतंत्र अभ्यास पिंपळ मूलाचा कल्प ज्ञानेश्वर ये ज्ञानेश्वर ने समाधि जिसमें ली है वो आजान वृक्ष है। ये क्या है मालूम नहीं मुझे भी, आजान वृक्ष क्या है इस प्रकार से। और पिंपळ मूळाचा कल्प ये तो प्रयोग में ला सकते हैं और सूक्ष्म औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। सविचार समाधि धीरे धीरे पक्वावस्था को प्राप्त होकर तो चित्त की जो सत्व संपन्नता प्राप्त होती है उसके योग से चित्त में एक प्रकार का आनंद का आविर्भाव होने लगता है। इस ऐसे समय में विशिष्ट ध्येयाकार उस चित्त वृत्ति का प्रवाह निर्वात प्रद्वेश की दीप के तरह प्रशांत पद्धति से बहता रहता है। और इस प्रकार के ध्यानाभ्यास के जरिए चित्त का जो चांचल्य, चित्त के चांचल्य के लिए कारण जो रजोमल है वो दूर होकर साधक को अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य इस प्रकार का श्रेष्ठ सुख मिलने लगता है। ये समाधि सुख साधक को मिल लगने पर उसको दूसरे किसी सुख की महती नहीं रहती। और इतना ही नहीं, उसका अगर कोई बड़ा संकट होता है तो भी उसका चित्त विचलित नहीं होता है। ये सविचार समाधि की पक्वावस्था इस प्रकार की है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और अगले बुधवार तो मैं प्रयागराज में रहूंगा। मंगलवार को जाने वाला हूँ, गुरुवार को वापस आने वाला हूँ। तो मंगलवार का सुबह अगले हफ्ते में लेक्चर होगा, बुधवार गुरुवार का नहीं होगा, शुक्रवार को फिर से करेंगे तो ये मिस हो जाएगा। उसके अगले बुधवार को इसको आके लेकर बढ़ेंगे। गुरुवारी दुपारी 1 वाजेपर्यंत, 1-1:30 वाजेपर्यंत। तो ठीक है, यहाँ पे ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम धन्वन्तरये नमः।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्।